Good morning, students. How are you? I hope students you are well at home. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंडिया के जो फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि हम जो भूगोलिक जो संरचना है उसके बारे में जान रहे हैं। इस सेक्शन का यानी पार्ट बी के सेक्शन का जो है हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नेम है मृदा संरक्षण, यानी कि मृदा को कैसे हम बचा सकते हैं। अपनी जो मिट्टी है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को जो है हम कैसे बचा सकते हैं, ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा। यदि मृदा अपरदन और मृदा से मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। कहता है कि जो मृदा अपरदन का जो कार्य है वो अगर मानव के द्वारा यानी मानव की ऐसी कोई गतिविधि है जिस गतिविधि की वजह से जो ना ये हो रहा है, तो मानव उसको रोक भी सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम है, क्योंकि अगर जो प्रकृति अगर वो कर रही है वो काम, तो वो इसका नियम है। प्रकृति के नियम को जो हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उससे जो है संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो बिना संतुलन बिगड़े भी प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। कि जो ना जो प्रकृति है वो मानव को ऐसा पर्याप्त अवसर देती है जिसके माध्यम से वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन अवशेष का जो रोका जाता है और मिट्टी के निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। ये सब कार्य जो है मानव खुद कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कहता है कि अगर मिट्टी का जो संरक्षण यानी उसको बचाना जो है वो विधि है, उस विधि के तहत जो है मिट्टी के अपरदन को रोकना है, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है और उसके जो शेष जो अपरदन शेष यानी कि उसकी जो क्वालिटी वो कम हो रही है उसको हम रोका जा सकता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों को कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। कहता है कि जो ना सबसे मेन काम यही है कि अगर हम सबसे पहले जो ढलान है उसके ऊपर कृषि ना करें, क्योंकि ढलानों के ऊपर कृषि करेंगे तो वहाँ पर जो हमें पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, उस मिट्टी को जो ना घास मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन जब रेनफॉल होगी तो ढलानों के ऊपर जो है मिट्टी का अपरदन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाले भूमि को उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि अगर ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए, जिससे मिट्टी का अपरदन जो है वो रोका जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भी भूमि के प्राकृतिक आवरण को दोषा प्रभावित किया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अति चराई करने से जो क्या होता है कि जो पशुओं के जो खुर होते हैं उससे मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है, और जब तेज़ हवा या बारिश होती है तो उसमें से क्या होता है कि वो मिट्टी जो ढीली होती है वो पानी के साथ बह जाती है या हवा के साथ जो वो उड़ जाती है। स्थानांतरित कृषि यानी कि ये एक तरह की कृषि है जिसके माध्यम से जो ना आदिवासी लोग जो ना वो कृषि करते हैं और वो अपना स्थान बदल बदल कर कृषि करते हैं। तो इससे भी जो ना क्या होता है कि मिट्टी का जो निम्नीकरण होता है। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवा कर इन्हें जो है नियमित और नियंत्रित करना चाहिए, कि लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए कि मिट्टी का जो निम्नीकरण जो किस प्रकार हो रहा है। और एक जो लोग हैं वो अगर इस बात को समझ जाए, जो ग्रामवासी जो लोग हैं जो खेती करते हैं, अगर वो इस बात को समझ जाए तो काफ़ी ये हमारे लिए ईजी रहेगा। समुच्चय रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समुच्चय रेखे सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन आदि उपचार के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्राय किया जाता है। बच्चों यहाँ पर कहता है कि समुच्चय रेखा मतलब ये होता है कि हम जो है अपने खेतों के चारों तरफ बाउंड्री जो होती है उसके ऊपर जो है हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि जब बाढ़ आती है या फिर तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी का जो है वो अपरदन ना हो सके।
मिश्रित खेती हमें करनी चाहिए, उससे भी जो ना फसलों का जो है उसकी गुणवत्ता जो बनी रहती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, जैसे चराई कम करना, तो उससे भी जो है मिट्टी ढीली नहीं होगी तो अपरदन नहीं होगा। तो ये हमारे पास अपरदन कम करने के लिए जो कुछ उपचारात्मक जो विचार हैं यहाँ पर, उनको हमें लागू करना चाहिए। अब नालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुलियाकार अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनलिकाओं में जल के अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांध की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनलिकाओं के शीर्षक को और फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति के रोपण करके किया जा सकता है। बच्चों, जो अवनालिका यानी कि जो बारिश होती है तो उससे जो काफ़ी गहरी नालियाँ बन जाती है। जो होता क्या है कि ऊंचे भागों से जब नीचे आता है तो पानी उससे अवनालिकाएँ बन जाती है। तो कहता है कि उस भाग के अंदर अगर हम सीढ़ीदार खेत बना लेंगे या रोक बांध बना लेंगे उस एरिया के अंदर, तो इस तरह के जो अवनालिका का जो अपरदन हो रहा है उसके अंदर काफ़ी हद तक जो हम उसको रोक सकते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों को रक्षक मखेला, तो ये कहता है कि जिन क्षेत्रों के अंदर जहाँ कृषि योग्य भूमि है, बालू के टीले हैं, तो उनके ऊपर जो है वृक्षों के रक्षक मखेला जो है वो बना लेनी चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जो तेज़ हवाओं का जो है भाव रुक जाता है और मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। वन्य कृषि का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है हम ऐसे फलों का जो है वो उत्पादन करें, फलों वाले पौधे लगाएं, तो उससे भी क्या होता है कि मिट्टी का जो अपरदन जो है वो कम हो जाता है। उससे जो है डबल हमें जो बेनिफिट मिलता है, एक आमदनी ज़्यादा होती है, हमारी आय बढ़ जाती है, दूसरा जो मिट्टी का जो अपरदन का जो कार्य है वो कम हो जाता है। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चरगाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को चित्रित करने के प्रयोग जो है वो किए गए हैं और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो उनको सफलता हासिल हुई है। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा आरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चलाई है और इन योजनाओं को जो काफ़ी बेनिफिट मिला है। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि स्वरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई है। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाओं ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए और उनके आधार पर जो ना उनको उसके जो नवीनीकरण हो रहा है उसको जो बचाया जा सकता है। मिट्टी का जो नवीनीकरण हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। भूमि उपयोग के लिए मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि की सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो इसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही यहाँ पर लास्ट जो है 2 लाइनों में ही जो ये इस बात का जो निचोड़ निकाला जा रहा है कि अगर हमें मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, जो व्यक्ति उसको उपयोग कर रहे हैं वो इसको संभालें, क्योंकि इसका उपयोग जो हमें जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इसका उपयोग करते रहेंगे। तो जितना इसको अगर हम नवीनीकरण से इसको